नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की के बारे में। दोस्तों, आज ही के दिन महाराष्ट्र में सेट का एग्जाम हुआ है। तो यह हिंदी विषय का प्रश्न पत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने 22 प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यह हमारा दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन के रूप में आपको सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र सेट एग्जाम में हिंदी प्रश्न पत्र में 23 नंबर में प्रश्न पूछा गया था, कफन कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो यह मुंशी प्रेमचंद का कहानी है कफन, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया अंतिम कहानी माना जाता है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों, यह 1936 में हुआ था। तो यह 1936 में अप्रैल महीने में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि अप्रैल में 1936 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, अगला हम प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, आंधी, अमरवरली, इंद्रजाल, आकाशदीप। तो जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है दोस्तों, वह है आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप। ऑप्शन बी जो है दोस्तों अमरवल्ली, यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो उनके द्वारा यह कहानी 1945 में लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी निबंध के लेखक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका युग, इस नाम से रामविलास शर्मा ने एक निबंध संग्रह लिखा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से रामचंद्र शुक्ल ने एक निबंध लिखा है। परंतु बहुत कठिन प्रयास करने के बावजूद भी भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नाम की कोई भी निबंध मुझे प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इसका उत्तर हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, परंतु जहां तक मुझे लगता है इसका जो सही उत्तर है वह रामविलास शर्मा हो सकता है। तो अगर बाद में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी नहीं है? तो दोस्तों पूछा गया कि यह एकांकी विधा की रचना इनमें से कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, दीपदान, नए मेहमान, भोर का तारा। यह तीनों ही दोस्तों एकांकी है। प्रेत और छाया जो है वह एकांकी विधा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, प्रेत और छाया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह हम देख लेते हैं, युद्ध में कई लोग मारे गए, इस वाक्य में प्रयुक्त कई शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यह पूछा गया है कि युद्ध में कई लोग मारे गए, यह जो वाक्य है इसमें कई शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संख्यावाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन
बी है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि दोस्तों इसमें यह कहा गया है युद्ध में कई लोग मारे गए। कई से तात्पर्य क्या है, कितने लोग हैं, यह अनिश्चय है, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों सर्वनाम क्या होगा आपको पता है कि संज्ञा की जगह जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हीरामन नौटंकी कंपनी की स्त्री को क्या समझता था? दोस्तों तीसरी कसम, यह कहानी से यह प्रश्न पूछा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु का जो कहानी है तीसरी कसम, तो उससे यह पूछा गया है। उसका जो नायक है वह हीरामन है और इसकी जो नायिका थी हीराबाई। तो हीराबाई जो कि कंपनी की औरत थी, जिसका पता हीरामन को नहीं था, इसका पता उसे बाद में लगता है। तो हीरामन की जो कंपनी की नौटंकी कंपनी की स्त्री के बारे में वह क्या सोचता था? तो हीरामन नौटंकी कंपनी की स्त्री को क्या समझता था? तो हीराबाई को वह एक पूज्य नारी समझता था, उसका आदर करता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सामान्य नारी वह नहीं समझता था, बाई जी और देवी जी। तो यह तीनों ही उत्तर जो है वह गलत है। तो इसका सही उत्तर है पूज्य नारी। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, आत्मनेपद किस विधा की रचना है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी और यात्रा वृत्तांत। दोस्तों आत्मनेपद जो है वह अज्ञेय की रचना है, जिनका नाम पूरा मैंने अभी आपको बताया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यह इनका जो है वह निबंध है, परंतु इस ऑप्शन में निबंध का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इसलिए दोस्तों यह जो है इसका उत्तर जो है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत जो है अज्ञेय का वह है अरे यायावर रहेगा याद, और शरणार्थी, त्रिशंकु, ये जो है अज्ञेय की कुछ कहानियां हैं। परंतु दोस्तों संस्मरण भी यह नहीं है और रेखाचित्र उन्होंने नहीं लिखा था। तो इसलिए अगर आप डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में देखोगे तो डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें निबंध विधा के अंतर्गत आत्मनेपद को रखा गया है, परंतु यहाँ पर निबंध का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसलिए इसका जो उत्तर है वह निबंध होना चाहिए, परंतु ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो इसलिए दोस्तों इसमें से आप कोई भी टिक करोगे आपका आंसर गलत ही होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब फाइनल आंसर की आएगा तो महाराष्ट्र सेट के द्वारा इस प्रश्न के 2 अंक सभी को समान रूप से दे दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर निबंध का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का विवरण है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, रोशनाई, प्रगतिवाद, पुनर्मूल्यांकन, कविता के नए प्रतिमान, साहित्य और इतिहास दृष्टि। तो प्रगतिशील लेखक संघ, तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो कि 1935 में हुई थी यूरोप में, उसका जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में 1936 में हुई थी, और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वह लखनऊ में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद को बनाया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संज्ञा भेदों को उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए। दोस्तों 31 नंबर का जो है इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह ऑप्शन ए है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? वह सह्याद्री, क्योंकि सह्याद्री एक पर्वत है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
फिर जातिवाचक संज्ञा। तो जाति, क्योंकि गौशाला, गौशाला में क्या होते हैं, तो गाय होते हैं, तो गाय क्या है, ये जाति का सूचक है, जातिवाचक शब्द है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ये आएगा। फिर भाववाचक संज्ञा। दोस्तों भाववाचक संज्ञा में अगर देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो मानवता होना चाहिए, क्योंकि मानव में ता प्रत्यय लगने से यह मानवता शब्द बन जाते हैं, जो कि भाववाचक संज्ञा है। परंतु यहाँ पर इस ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर मानवता नहीं दिया गया है, तो भाववाचक संज्ञा के लिए यहाँ पर चांदी का ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस उत्तर से मिलान करोगे तो कोई भी उत्तर इस तरह से नहीं होगा, तो यहाँ पर मानवता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 5 होने चाहिए थे, परंतु यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण हो सकता है कि वे मानवता लिखना चाहे, परंतु प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए यहाँ पर 4 हो गया है चांदी। परंतु इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह मानवता होगा, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा दोस्तों इसका जो सही उत्तर है डी का 2, यानी कि सभा। क्योंकि सभा में क्या होती है दोस्तों, व्यक्तियों का समूह होता है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन 1 है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है 32 नंबर का, दोस्तों इसमें भी जो ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं, क्योंकि सुदर्शन जो पत्रिका है दोस्तों वह काशी से प्रकाशित होती थी, परंतु इस ऑप्शन में कहीं पर भी काशी नहीं दिया गया है। तो इसका जो हम दोस्तों विप्लव जो है दोस्तों, यह विप्लव पत्रिका दोस्तों यह लखनऊ से प्रकाशित होता है, और इसके जो संपादक थे वह यशपाल माने गए हैं। और इस पत्रिका का समय, विप्लव पत्रिका का जो समय दोस्तों यह 1938 है। तो 1938 में यह प्रकाशित हुआ था, और यह एक मासिक पत्रिका है, और इसके संपादक यशपाल को माना जाता है। तो पहले का जो है वो दोस्तों वो 3 आएगा। तो अगर हम देखें पहले का 3 ऑप्शन, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों सही होंगे। और दोस्तों भारतीय विधा देखिए तो इस हिसाब से देखिए तो यह मुंबई की रचना है, यानी कि यह इसका 4 उत्तर। और दोस्तों सुदर्शन जैसे कि मैंने कहा यह काशी से प्रकाशित होती है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो आगरा और एटा दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन काशी होना चाहिए था, परंतु काशी न होकर यहाँ पर आगरा दे दिया गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए करोगे तो भी सही होगा, और ऑप्शन डी करोगे तो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर काशी नाम का कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो सुदर्शन पत्रिका का कहाँ से प्रकाशित है। आप डॉक्टर नगेंद्र के पुस्तक में भी देख सकते हो, और भी जो पुस्तकें हिंदी साहित्य की उपलब्ध है उसमें अगर आप देखोगे तो सुदर्शन जो पत्रिका है वह काशी से प्रकाशित होती थी, परंतु यहाँ पर काशी का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है दोस्तों जब फाइनल आंसर की आएगा तो उसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही सही दिया जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी काव्य रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों 33 नंबर का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि पहले का है 3। ये जो पहली पंक्ति है कि अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का गलना, यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है जो कि आंसू से लिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों काम मुझी से सधा है, शेर भी मुझसे गधा है, यह जो बी का ऑप्शन दोस्तों वह है कुकुरमुत्ता। यह कुकुरमुत्ता की पंक्ति है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है कुकुरमुत्ता। तो काम मुझी से सधा है, शेर भी मुझसे गधा, यह कुकुरमुत्ता की पंक्ति है। अगली जो पंक्ति है जो दोस्तों
जिज्ञा प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। तो यह पंक्ति दोस्तों, यह दीप अकेला से लिया गया है। और अंतिम पंक्ति दोस्तों, जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूं दिन रात। दोस्तों यह भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है, जो कि आपके सेट के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। और यह जो पंक्ति है वह भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश से लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 33 नंबर का, वह हमने पहले ही बताया कि ऑप्शन सी है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 में जो वैष्णव के कुछ संप्रदाय दिए गए हैं और उसके प्रवर्तक के यहाँ पर नाम दिया गया है। तो श्री संप्रदाय दोस्तों यह रामानुजाचार्य का है। ब्रह्म संप्रदाय दोस्तों वह मध्वाचार्य का है। रुद्र संप्रदाय दोस्तों यह विष्णु स्वामी का है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, विष्णु शास्त्री लिख दिया गया है, परंतु दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह विष्णु स्वामी है। दोस्तों महाराष्ट्र सेट का जो एग्जाम हुआ है उसके इस बार के प्रश्न पत्र में काफी प्रिंटिंग मिस्टेक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विष्णु स्वामी है, परंतु यहाँ पर विष्णु शास्त्री लिख दिया गया है प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण। तो सनकादि संप्रदाय, इसका जो सही उत्तर है वह निम्बार्क संप्रदाय है। तो इसका जो सही उत्तर नीचे अगर हम देखेंगे तो 34 का ऑप्शन में आप देखोगे ऑप्शन डी जो है दोस्तों वह इसका सही उत्तर है। आप इसे आपस में मिलान कर सकते हो। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ कुछ रचनाएं दिए गए हैं, उनके रचनाओं के साथ आपको सुमेलित करना है। तो चंदायन दोस्तों यह एक सूफी काव्य है जिसके लेखक मुल्ला दाऊद हैं। और भंवर गीत यह नंददास की रचना है। कृष्ण गीतावली यह प्रसिद्ध राम भक्त कवि तुलसीदास की रचना है। और खालिक बारी यह अमीर खुसरो की रचना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह ऑप्शन ए है। आप इसे देख सकते हो। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर है 36 नंबर का ऑप्शन सी। यानी कि अगर आप देखें तो महाकवि देव जो हैं वह आजम शाह के आश्रय में थे। फिर कुलपति मिश्र जो थे वो राम सिंह के आश्रय में थे। मंडन जो है वह मयंत सिंह के आश्रम में थे। और चिंतामणि जो है वह मकरंद शाह के आश्रय में थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। काव्य पंक्तियों को उनके कवि से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी यह पंक्ति जायसी की है। पाई महावरु देन को यह पंक्ति दोस्तों यह बिहारी की है। दोस्तों यह काफी प्रसिद्ध पंक्ति है। पाई महावरु देन को नैनी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीरस जाई। तो यह बिहारी की पंक्ति है जिसमें असंगति अलंकार है और बिहारी की काफी लोक प्रसिद्ध पंक्ति है। आगे देखते हैं। मन के मते न चाहिए यह जो पंक्ति दोस्तों यह कबीर की है। और अंतिम पंक्ति जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तो यह जो पंक्ति दोस्तों यह तुलसीदास की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर का, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों मैं वह पहले आपको बता दूं, वह ऑप्शन 1 है। तो वन बेला
वन बेला जो है वह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। फिर उत्तरा, उत्तरा दोस्तों यह अगर देखें तो यहां पर ऑप्शन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दिया गया है। और परिक्रमा यह सुमित्रानंदन पंत का है। चित्रधारा यहाँ जयशंकर प्रसाद का है। दोस्तों ये चित्रधार है परंतु यहाँ पर चित्राधार हुआ है, तो चित्राधार जो है वह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन 1 होगा। दोस्तों महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में इस बार काफी प्रिंटिंग मिस्टेक और काफी ऑप्शन में गलत ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आपको काफी ध्यान से इनके उत्तरों को मिलाना है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला जो उपन्यास है भाग्यवती, यह 1877 में लिखा गया था। इसके लेखक है श्रद्धाराम हिलवरे। निसहाय हिंदू, यह उपन्यास जो है वह राधा कृष्ण दास का है। दोस्तों राधा कृष्ण दास जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई लगते थे। श्यामा स्वप्न, तो श्यामा स्वप्न जो है दोस्तों वह ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। बलवंत भूमिहार, यह भुवनेश्वर मिश्र का उपन्यास है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह ऑप्शन बी है। तो अगला प्रश्न दोस्तों यह भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो ध्वनियों का वर्गीकरण है उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं, उनके उच्चारण स्थान से आपको इसका आपस में मिलान करना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी। वह जो है दोस्तों वह दंतोष्ठ व्यंजन है और ओ जो है दोस्तों वह कंठोष्ठ स्वर है। इसका उच्चारण जो है वो कंठोष्ठ से होता है। और ए जो है दोस्तों वह कंठ तालव्य है और ई जो है वह तालव्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रचलित निम्नलिखित लोक नृत्य शैलियों को उनके प्रदेशों से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों भारत में जो लोक नृत्य की शैलियां हैं उनका उनके प्रदेशों से मिलान करना है। तो यहाँ पर कुछ लोक नृत्य की शैलियां दिया गया है और कुछ प्रदेश के नाम दिए गए हैं, आपस में मिलान करना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि गंभीरा। देखिए दोस्तों तो गंभीरा जो है वह पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य शैली है। वहीं ललित से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि ललित जो है वह महाराष्ट्र की एक शैली है। वहीं दोस्तों अगर हम भवाई की बात करें तो भवाई गुजरात की एक लोक नृत्य शैली है और कठपुतली यह राजस्थान की एक शैली है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो यहां पर कुछ रचनाएं दिए गए हैं, उनके रचनाकार से आपको मिलान करना है। तो इसका दोस्तों 42 नंबर का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि हालावाद और बच्चन। यह रचना है दशरथ राज का, डॉक्टर दशरथ राज का यह रचना है। फिर रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, यह रचना जो है वह डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। फिर ज्योति विहग, ज्योति विहग जो है दोस्तों वह शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। और अंतिम रचना जो है छायावाद का पतन,
यह काफी प्रसिद्ध रचना है, छायावाद का पतन, और इसके लेखक जो हैं दोस्तों वह डॉक्टर देवराज हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर फिर से कुछ रचनाएं दिए गए हैं और उनके लेखकों से आपको मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, अरे यायावर रहेगा याद। यह अज्ञ का यात्रा वृत्तांत है जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, अरे यायावर रहेगा याद। मेरी तिब्बत यात्रा, यह दोस्तों राहुल सांस्कृत्यायन का है। आखिरी चट्टान तक, यह मोहन राकेश का है। वह भी कोई देश है महाराज, यह रचना दोस्तों अनिल यादव का है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों यह पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ सिद्धांत के नाम दिए गए हैं और उसके प्रवर्तक के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आपको आपस में मिलान करना है। दोस्तों मनोविश्लेषणवाद, तो मनोविश्लेषणवाद के जो विचारक है वह है ऑप्शन 4 यूंग। और अस्तित्ववाद, इसके जो विचारक है दोस्तों वह है जॉन पॉल सार्त्र। उत्पत्तिवाद, तो उत्पत्तिवाद दोस्तों इसके जो प्रवर्तक है वह आचार्य भट्ट लोलट को माना जाता है। अभिव्यक्तिवाद, इसके प्रवर्तक आचार्य अभिनव गुप्त को माना गया है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित रेखा चित्र को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहां पर कुछ रचनाएं दिए गए हैं रेखा चित्र के। पद के साथी, यह दोस्तों पद के साथी यह महादेवी वर्मा का है। माटी की मूर्ति, यह राम वृक्ष बेनीपुरी की है जो कि आपके सेट और नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। मंटो मेरा दुश्मन, यह उपेंद्र नाथ अस्क का है। मैं भूल नहीं सकता, तो यह दोस्तों मैं भूल नहीं सकता यह कैलाशनाथ काटजू का है। तो दोस्तों 45 नंबर का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, संस्कृत आचार्य तथा उनके ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। तो यहां पर संस्कृत के भारतीय काव्यशास्त्र से यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों दंडी का जो पुस्तक के ग्रंथ है उसका नाम है काव्यादर्श। मनमट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। रुय्यक के ग्रंथ का नाम है अलंकार सर्वस्व। और विश्वनाथ का जो ग्रंथ है वह है साहित्य दर्पण। और काव्यानुशासन जो है दोस्तों वह हेमचंद्र की रचना है। तो 46 नंबर का दोस्तों जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 1 है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह हम देख लेते हैं। दोस्तों यह एक पंक्ति है, इसका ऑप्शन अगर आप देखें तो काफी बड़ा है। तो 47 नंबर का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 1, यानी कि पहले का उत्तर जो होगा वो होगा 1, यानी कि परिप्रेम नंदलाल के मोही न भावत जो मधुप राजपद पाई है भीख न मांगत लोग। तो यहाँ पर असंगति अलंकार है, क्योंकि दोस्तों असंगति क्या है कि मधुप राजपद पाई है, यानी कि जो राजा है वह राज का पद पाने के बाद भीख नहीं मांगता, भीख न मांगत लोग। यहाँ यानी कि इन दोनों में असंगति दिखाया गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर असंगति अलंकार है। वही दोस्तों अगली जो पंक्ति है, अली इन लोयन को
कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे, तौ न प्याज बुझाए। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों ये दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अतिशयोक्ति अलंकार। और हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 2 वृत्तांत अलंकार। कि हृदय घाव मेरे यानी कि भक्त के हृदय में घाव होगा तो पीर जो होगा वो भगवान के हृदय में होगा, यानी कि भगवान को पीर होगा, दुख भगवान को होगा। तो यहाँ पर दोस्तों दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार में दोस्तों एक वाक्य या एक पंक्ति कह के उसके बाद में उसको सिद्ध करने के लिए दूसरी पंक्ति कही जाती है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो हृदय घाव मेरे, यह बात कहने के बाद पीर रघुवीर यह कहा गया है, यानी कि भक्त के हृदय में घाव होगा तो उसकी पीड़ा जो होगी वह रघुवीर में होगी, यानी कि भगवान में होगी। अंतिम जो पंक्ति है दोस्तों, नव फहरही अति उच्च निशाना, तीन मह अटकही विविध बिताना। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वह ऑप्शन 4। इस पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 है, यानी कि ए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह हम देख लेते हैं। दोस्तों 48 नंबर का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों तथा नाट्य भेदों को सुमेलित करना है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह एक प्रकार से प्रहसन विधा के अंतर्गत आता है। दोस्तों नाटक को जो कि संस्कृत में रूपक भी कहा जाता है, और रूपक के कुछ भेद और कुछ उपभेद भी हैं। तो रूपक के जो भेद है उन्हीं में इन सभी का जिक्र है। तो उसमें एक भेद है जिसका नाम है प्रहसन। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति वह एक प्रकार से प्रहसन है। सत्य हरिश्चंद्र यह एक नाटक है, यानी कि रूपक के जो भेद है उसमें नाटक भी आते हैं, प्रहसन भी आते हैं, भान भी आते हैं, नाटिका भी आते हैं और नाट्य रासक भी आते हैं। तो सत्य हरिश्चंद्र यह नाटक है। श्री चंद्रावली यह एक प्रकार से नाटिका है। विश्वस्य विस्मोत्थम दोस्तों यह एक भान है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है। दोस्तों अगला प्रश्न और इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो कि वीडियो नंबर 3 होगा उसमें हम बाकी के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें 22 प्रश्नों के उत्तर देखा है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है आपने तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगले आने वाले वीडियो को भी उसका भी लिंक मैं बाद में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आई बटन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, उस पर भी आप ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों 49 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी है, आलोचना। दोस्तों यह पूछा गया है कि साहित्यिक पत्रिकाओं को प्रकाशित होने वाले शहरों से सुमेलित कीजिए। तो कुछ साहित्यिक पत्रिकाओं का यहाँ जिक्र किया गया है और वह पत्रिकाएं किस शहर से प्रकाशित होती है वह पूछा गया है। तो आलोचना दोस्तों वह नई दिल्ली से प्रकाशित होती है, पूर्वग्रह यह भोपाल से प्रकाशित होती है, तद्भव जो है वह लखनऊ से प्रकाशित होती है, और पहल जो है दोस्तों वह जबलपुर से प्रकाशित होती है। तो दोस्तों यह था महाराष्ट्र सेट एग्जाम के 49 क्वेश्चन और उसके प्रामाणिक उत्तर। दोस्तों इसके बाद हम अगले वीडियो में बाकी प्रश्नों को देखेंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।